नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी बहुत पुराना है, 6 महीने पहले का। बेंगलोर से चेतना गुप्ता जी ने पूछा है, तत्वबोध में जीवन मुक्ति के अंतर्गत निम्न पंक्तियों का क्या अर्थ है। पंक्तियां उन्होंने दी है, आत्मा आकाश के समान अनंत व्याप्त है। आत्मा आकाश के समान अनंत व्याप्त है। यह चेतना का आकाश है। जड़ आकाश इसी पर आश्रित है, इसलिए चिदाकाश आत्मा पर सब आश्रित है। देखो प्रभु जी, आत्म तत्व ऐसा तत्व है जिसकी उपमा किसी से दी नहीं जा सकती। जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे, हमारे पुस्तकों में आता था, प्राइमरी में, माँ, गुजराती में कहते हैं माँ ते माँ बीजा वगड़ा ना वाह। माँ ते माँ तो माँ ही है, बस उसकी उपमा किसी से दी नहीं जाती। अगर माँ की उपमा भी किसी से नहीं दी जा सकती तो परमात्मा की उपमा किसी से कैसे दी जा सकती है। उसके समान तो कोई है ही नहीं ना। फिर भी उस तत्व के लक्षणों के आधार पर, ब्रह्म तत्व के, आत्म तत्व के, चैतन्य तत्व के, परम तत्व के लक्षणों के आधार पर उनसे करीब, थोड़ा बहुत करीब आकाश है। आकाश सर्वव्यापी है, हमारी दृष्टि में सर्वव्यापी है। इस सृष्टि से ज़्यादा हम कहाँ देखेंगे उसको। तो हम जहाँ तक देखते हैं वहाँ तक आकाश है। अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आजू बाजू, सब जगह आकाश ही आकाश है। आत्म तत्व भी ऐसा ही सर्वव्यापी है। लेकिन ऐसा ही कहने से उसकी मर्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये आकाश की कोई लिमिट है। जैसे आजकल के वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि ये पृथ्वी के आसपास एक कवर है वातावरण का, उसको भेद कर आगे जाएंगे तो वहाँ शून्य अवकाश है। शून्य अवकाश ये लोग कहते हैं शून्य अवकाश मतलब उसमें हवा, गैस, वायु ये सब नहीं है। तो आकाश तो है वहाँ पर। तो ये आकाश भी जिसके सब चीज़ें आकाश के अंदर समाई हुई है, समझ लो। हर एक चीज़ आकाश के अंदर है। हम, तुम, आप, ये, वो, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी, पदार्थ, सब आकाश के अंदर समाया हुआ है। और आकाश आत्मा के अंदर समाया हुआ है, परमात्मा के अंदर समाया हुआ है। तो आकाश को भी जो अपने अंदर अंतर्गत कर ले, इतना व्यापक है आत्म तत्व, आत्म चैतन्य। इसलिए उसको चित्त माने चैतन्य, परम चैतन्य, चित्त का आकाश, चिदाकाश ऐसा कहा। तो चिदाकाश मतलब कि आत्म तत्व का अवकाश इतना व्याप्त है कि उसमें सब पंच महाभूत समा जाते हैं, आकाश भी समा जाते हैं। और आकाश सर्वव्यापी है, आत्म तत्व भी सर्वव्यापी है। आकाश इतना सूक्ष्म है कि उसके आर पार हम देख सकते हैं। आकाश को ही नहीं देख सकते, बाकी सब देख सकते हैं। खाली जगह है तो कहाँ देखेंगे, खाली जगह है। हम घड़े के अंदर घटाकाश कहते हैं, घड़े के अंदर जो अवकाश है, खाली जगह है, उसको घटाकाश कहेंगे। तो किसको देखकर कहेंगे कि यह घटाकाश है? घड़े की दीवार को देखकर ही तो कहेंगे कि यह घटाकाश है। तो हम देखते हैं दीवार को, वास्तव में आकाश को हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि वह अदृश्य है, दृश्य नहीं है। उसी तरह परमात्मा तत्व भी अदृश्य है। आकाश अत्यंत सूक्ष्म है, उसी तरह आत्म तत्व भी परम सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। उसकी सूक्ष्मता आकाश से कई गुना ज़्यादा है। उसकी अदृश्यता आकाश से तो अनेक गुना ज़्यादा है। उसकी सर्वव्यापकता आकाश से अनेक प्रकार से बड़ी है। इसलिए उसको कहा चिदाकाश। यह चेतना का आकाश चिदाकाश है। जड़ आकाश इसी पर आश्रित है। जड़ आकाश क्या, हर एक चीज इसी पर आश्रित है। आकाश कह दिया, इसका मतलब यही हुआ कि हर एक चीज। क्यों? क्योंकि आकाश के अंदर हर एक चीज समाई हुई है।
तो आकाश भी जिसके आश्रित है वह है आत्म तत्व, वह है चिदाकाश। इस पर इसलिए चिदाकाश आत्मा, चिदाकाश मतलब आत्म तत्व, इस पर सब वस्तुएं आश्रित है, सब वस्तु इसके अंदर है। हम एक चीज़ की गलती हर बार करते हैं कि हमारे अंदर जीवात्मा मतलब आत्मा हमारे अंदर है तब तक हम जिंदा है, आत्मा निकल जाएगी तो हम मर जाएंगे। वास्तव में हमारी अंदर आत्मा नहीं है, आत्मा के अंदर हम है। देखो प्रभु जी, आकाश के अंदर घड़ा है, घड़े के अंदर आकाश है, तो घड़ा कहाँ है? घड़ा भी तो आकाश के अंदर ही है। तो अंदर बाहर सब जगह जैसे आकाश है वैसे हर जगह चिदाकाश है, चैतन्य का अवकाश है। चैतन्य अवकाश, चैतन्य का दिया हुआ अवकाश है। चिदाकाश मतलब चैतन्य सबको अवकाश देता है और सब इसी पर आश्रित है, इसी में समाये हुए है। सब पदार्थ, प्राणी, वस्तु, व्यक्ति सब इसी में समाये हो। तो सबका आश्रय क्या हुआ? ये चिदाकाश हुआ। अंदर बाहर, जैसे घड़े के अंदर आकाश है, बाहर आकाश है, तो घड़े की जो दीवार है उसमें क्या है? उसमें आकाश तो नहीं है? नहीं, उसमें भी आकाश है। देखो आज के वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया। पहले तो पूर्व के ज़माने में लोग कैसे समझते होंगे हमें पता नहीं, लेकिन आजकल समझना आसान हो गया है। किसी वस्तु को लेकर वैज्ञानिकों ने उसको तोड़ा, तोड़ते गए, एक छोटा सा कण लिया, उस कण को भी तोड़ा, उस कण को तोड़ते, अणु, कण को कहेंगे अणु, अणु जहाँ आ गया तोड़ते तो अणु को भी तोड़ा, तो उसमें से उसको परमाणु मिले। परमाणु क्या है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये तीन तत्व मिलकर अणु बनता है। तो परमाणु कहो, विजाणु कहो, जो भी कह सकते हो। तो ये परमाणु तीन तत्वों से बना हुआ, तीन तत्वों का नाम है परमाणु। उसमें न्यूट्रल है, वो स्थिर है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके आसपास जोर से दौड़ रहे हैं। एक ऐसे दौड़ रहा है, एक ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहे हैं। तो महाराज ये अणु के अंदर तीन परमाणु कंटिन्यू गति कर रहे हैं। तो ये दीवार में भी अणु समाये हुए, रेती के कण, अनेक अणु का बना हुआ ये मिट्टी का या सीमेंट का दीवार है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन स्थिर रह ही नहीं सकते, दौड़ रहे होंगे। मतलब कहने का यही है कि दीवार के अंदर भी जगह है, तभी तो दौड़ेंगे। जगह नहीं होगी तो दौड़ेंगे कैसे? तो जगह का मतलब है अवकाश, अवकाश का मतलब है आकाश। तो दीवार के अंदर भी आकाश है, अणु के अंदर आकाश है। इतना सूक्ष्म, इतना व्याप्त आकाश सबका आश्रय है, और उस आकाश का भी आश्रय है आत्म तत्व, मतलब चिदाकाश। आकाश कहाँ समाया हुआ है, कहाँ टिका हुआ है, किसके आश्रय में रहा हुआ है? तो कहा कि चिदाकाश के आश्रय में रहा हुआ। तो मैं कौन हूँ? यह प्रश्न आया। मैं आत्मा हूँ, मतलब मैं चिदाकाश हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी सृष्टि, पूरी समष्टि मुझ पर आश्रित है, मुझ में समाई हुई है, मेरे ऊपर आधारित है। सबका अधिष्ठान मैं हूँ। अधिष्ठान मतलब जैसे समझो एक रज्जू पड़ा हुआ है और अंधेरे में हमें लगता है कि सांप है, किसी को लगता है कि ये माला, टूटी हुई फूलों की माला पड़ी हुई है, किसी को लगता है कि ये दंड, लाठी, टेढ़ी मेढ़ी लाठी, दंड पड़ा हुआ है, किसी को लगता है कि जलधारा है, किसी ने पानी गिराया है, तो ऐसे ऐसे चला। किसी को लगता है कि अभी धरतीकंप आया था तो भू छिद्र है, जमीन के अंदर दरार पड़ गई है। तो देखने वाले को चाहे कुछ भी लगे, किसी को भू छिद्र लगे, किसी को दंड लगे, किसी को माला लगे, किसी को जलधारा लगे, किसी को सांप लगे, गलत तो सभी है। सांप काटेगा, हम मर जाएंगे, उसका डर लगता है, और माला का तो डर नहीं लगता, और किसी का, बाकी जो हमने कहे उनमें से किसी का डर नहीं लगता। तो वो लोग सत्य है ऐसा नहीं है, वो भी भ्रम, वो उसका भी भ्रम है, इसका भी भ्रम है। वास्तव में तो ये रज्जू है। तो रज्जू मतलब रस्सी का टुकड़ा। तो रस्सी अधिष्ठान है, और उस अधिष्ठान के ऊपर ये सब जो दिख रहा है वह अध्यारोप है।
तो ये पूरी सृष्टि वेदांत की दृष्टि में अध्यारोप है। और अधिष्ठान कौन है? मैं मतलब आत्मा। आत्मा मतलब चिदाकाश। यहाँ जो कहा है उस शब्द का उपयोग करें तो चिदाकाश। चिदाकाश पर चिदाकाश अधिष्ठान है और बाकी समष्टि उसके ऊपर आरोपित है, उसको अधितः आरोपित, अध्यारोपित, अच्छी तरह से आरोप, पक्का, इतना पक्का आरोप कि हमें लगता ही नहीं कि ये सांप नहीं है, लगेगा सांप ही है। बस जल्दी जल्दी दूर भागो, लाठी लाओ, लाइट जलाओ और सांप को पकड़ने वाले को बुलाओ। हमारे पसीने छूट जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी धड़कनें बढ़ जाती है, पलायन की प्रवृत्ति होने लगती है, भागने की। तो ये सब सांप नहीं होते हुए भी होता है। जैसे सांप होता तो क्या होता, बस वैसा ही भ्रम के कारण भी हो रहा है। बस उसी तरह ये सृष्टि है। मैं आत्म तत्व के ऊपर अध्यारोपित ये समष्टि है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मैं उसका आधार हूँ। मैं जैसे कि रात को मैं सो गया, कहाँ गई सृष्टि? है ही नहीं, हमारे लिए नहीं है। जो जाग रहा है उसके लिए, वो भी सो जाएगा तो उसके लिए भी नहीं रहेगी। तो ये आत्म तत्व सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है। उसी को कहते हैं चिदाकाश। चिदाकाश के ऊपर सब आश्रित है। मुझे लगता है चेतना जी को बातें समझ में आ गई होगी, उसका समाधान हो गया होगा। हरिओम।